नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकील करो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के ग्रांट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि हर एक फार्मर का, हर एक मेंबर का, हर एक शेयर होल्डर का, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चला रहे हैं, हर एक उस पर्सन का ये एक मेनली सवाल होता है कि हमें ग्रांट कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो सकते हैं ग्रांट लेने के लिए, गवर्नमेंट से सब्सिडी या ग्रांट्स लेने के लिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है मिनिमम 300 फार्मर्स या मेंबर्स की। अल्टीमेटली जब हम कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, वो 10 लोगों से रजिस्टर्ड हो सकती है। एटलीस्ट मिनिमम इसका क्राइटेरिया 10 लोगों से रजिस्टर्ड होने का है। 10 फार्मर्स मिलकर के इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रांट के लिए एलिजिबल होना है तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो है मिनिमम 300 फार्मर्स। इसका मतलब 10 लोगों से आपने शुरुआत तो कर दी, लेकिन आपको 300 मेंबर्स एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। वो 300 मेंबर्स फार्मर ही होने चाहिए, आप सबको पता है। 300 फार्मर्स से आप पहली कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 300 मेंबर्स नहीं होते तो आप किसी भी ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये तो है फर्स्ट कंडीशन कि आपको 300 मेंबर्स पूरे करने हैं, और ये सारे के सारे मेंबर्स होने चाहिए। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मेंबर्स, ना कि नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स नहीं, मेंबर्स होने चाहिए। मतलब एक किसान को हम एटलीस्ट एक शेयर देंगे तो हमारी कंपनी का, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, हमारे एफपीओ का मेंबर बनेगा। तो ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर का एक क्यूमुलेटिव बोर्ड, मतलब जो भी जितने टोटल डायरेक्टर होते हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 5 डायरेक्टर से शुरू होती है, तो 5 डायरेक्टर्स का जो टोटल है उसको हम बोलते हैं बोर्ड। तो बोर्ड जो प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए। प्रॉपर एक्टिव का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो भी है, मतलब प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब ये है कि जितने भी पर्सन हैं, 5 के 5 लोग जो डायरेक्टर्स इसमें हैं, या इससे ज़्यादा जो भी है, क्योंकि मैक्सिमम जो डायरेक्टर हो सकते हैं वो 15 तक हो सकते हैं, 15% तक। तो जो प्रॉपर कंडीशन है वो ये है कि सारे डायरेक्टर्स 18 साल से ऊपर के हों, और वो डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड ना हो एज पर कंपनी लो। और तीसरी बात ये है कि वो डिफॉल्टर भी ना हो। डिफॉल्टर कहाँ से? बैंक से डिफॉल्टर ना हो, पहले से उनका कोई सिविल स्कोर खराब ना हो, कोई भी उन्होंने कोई फाइनेंस लिया था, कोई लोन लिया था, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब ना हो। तो मतलब प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होने चाहिए। तो अल्टीमेटली मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन ये कि 300 मेंबर होने चाहिए, फार्मर होने चाहिए, 300 मेंबर फार्मर। दूसरा, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि एक्टिव बिजनेस प्लान विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। आपके पास ग्रांट लेने के लिए एक पूरा प्लान होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, क्या आपका प्लान रहेगा, क्या ड्रीम रहेगा, क्या आपका रोड मैप रहेगा। तो ये सारी बातें आप एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करके आप गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकें। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि किस किस फसलों पे आगे काम किया जाएगा, उसमें कितना टर्नओवर आप अचीव कर लेंगे, कितना उसका प्रॉफिट रहेगा, क्या क्या आपको मशीनरी या टूल्स चाहिए होंगे, कितना मैन पावर चाहिए होगा, कितना सीड, वटेवर, कितना खाद, कितना बीज चाहिए होगा, वो सारा उस एक रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। वो भी इसका एक पार्ट है। वो रिपोर्ट कौन बनाएगा? वो रिपोर्ट हम बनाएंगे, हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। वकीलकरो.com आपकी प्रॉपर इसमें हेल्प करेगा। और चौथे नंबर पर अब आता है बैंक अकाउंट प्लस ऑडिटेड बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपके जो बुक्स हैं, मतलब जो आप कंप्लायंस कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट ऑडिट आपका होगा हर साल, वो आपका ऑडिटेड प्रॉपर होना चाहिए। टाइमली आपको कंप्लायंस पूरे करने हैं। आरओसी के कंप्लायंस भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं, तो आरओसी के कंप्लायंस भी आपको इसमें करने ही करने हैं। सो ये ऑडिटेड होना चाहिए बाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाई स्पेसिफिक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है ऑडिट करने के लिए। तो वो इसमें यहाँ पे ये कंडीशन को मीट आउट आपको करना है। सो बैंक अकाउंट मतलब जैसे ही आप अपना क्या कर लेते हैं, अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ओपन कर लेते हैं, रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो रजिस्टर्ड होते ही आपको करना क्या है? बैंक अकाउंट ओपन करना है, और उसमें अपना जो भी कैपिटल से आपने कंपनी को रजिस्टर्ड किया वो कैपिटल डिपॉजिट करा लेना है। तो ये चौथी कंडीशन है। तो ये चौथी कंडीशन आपको मीट आउट करनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और अब 5वें नंबर पर आता है टर्नओवर एक्टिविटी। टर्नओवर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी की, आपकी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सेल हुई है लास्ट ईयर्स में, उसकी एक्टिविटी किस किस फसल से आपको ये सेल हुई है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और आगे आने वाले इसमें ये कितनी सेल आपकी हो सकती है, बढ़ सकती है, तो इसमें आपको ये एक्टिविटी प्लान भी पूरा बनाना पड़ेगा। कितनी सेल हुई है, कितनी किस तरीके से क्या हुआ है ना, तो वो सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके की कंडीशंस हैं जो आपको मीट आउट करनी है किसी भी ग्रांट को अप्लाई करने से पहले। किन किन स्कीम में अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, वो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्कीम के अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक्सपेक्ट होते हैं, अप्लाई करने के तरीके होते हैं। लेकिन पहले 300 मेंबर्स की कंडीशन आपको
अचीव करनी है। अगर 300 मेंबर्स आपके पास नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में आप ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। होपफुली आपको समझ में आया कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ग्रांट लेने का किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, और आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी स्कीमें हम अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से हम सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि वकील करो का उद्देश्य हमेशा साफ रहा है कि आप लोगों को हमेशा सक्षम बनाना, आपको एक अच्छी सलाह देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।